ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपना स्वयं का परिवर्तन कैसे करें, परिवर्तन का आधार क्या है। क्योंकि हर एक चाहता है मुझे परिवर्तन करना है, मुझे अपने संस्कारों को बदलना है, मुझे देवता बनना है। लेकिन इन सब का आधार क्या है? स्वयं के परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। मुझे लगता है सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे ग्रंथों का सार आप अपने इंद्रियों पर संयमित रखो। और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम किया वही स्वयं का परिवर्तन कर सकता है। इसको बंद करना, क्योंकि आज हर एक के जीवन की जो समस्या है, समस्या और कुछ नहीं, समस्या क्या है? इंद्रियों के अधीन है वो। और जो स्वयं इंद्रियों के अधीन है उसके जीवन में सुख नहीं है, उसके जीवन में शांति भी नहीं है, उसका स्वयं का परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए आज हम और बातों में लगे हैं, औरों को सुनाने में लगे, औरों का। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो, पहले क्या करो? घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? हाँ, आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। अब जिसकी इंद्रिया ज्ञान में नहीं चलेगी उसके अंदर परिवर्तन कैसे आएगा? इसलिए एक एक कर्मेंद्र को श्रीमत प्रमाण चलाओ, ये है स्वयं के परिवर्तन का आधार। आज दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबका कारण है आज कोई क्राइम कर रहा है, किसी का मर्डर करता है, कोई नशा करता है, कोई सुसाइड करता है, कोई काम के वश है, कोई क्रोध के वश है। ये सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए सारी दुनिया में दुखी है। हम दूसरों के दूसरा परेशान करते इसलिए दुखी नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, इसीलिए दुखी है। सामने वाला चाहे कुछ भी करे, लेकिन मेरी अपनी इंद्रिय में संयमित है, कुछ नहीं होने वाला है। ये है परिवर्तन। आज हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो हमारे बाबा ने किया, जो मम्मा ने किया, जो दादियों ने किया वही करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया नारायण बनने के लिए? क्या किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा रोज अपना दरबार लगाते थे। ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी, बाबा ने डायरी लिखी थी, वो मिली थी किसी को, दादियों को। बाबा रोज अपने कान के साथ बात किया, मुंह के साथ बात किया, मन के साथ। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान है? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसरबाजी टकेसर खाजा। फिर कहते मेरा योग नहीं लगता। क्या क्या समस्या हमारी? योग नहीं लगता। और क्या समस्या है? मेरे संस्कार नहीं बदलते। और क्या समस्या है? मुझे सहन नहीं होता। इन सब का कारण क्या है? इंद्रियों की अधीनता। इसलिए जब तक अपने इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे, क्योंकि इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। ये दुनिया पर शासन कौन करेगा? जिसने इस शरीर पर शासन किया है। ये दुनिया की सैंपल दुनिया है। ये दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग है, ये आत्म लोग। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी की लेवल है, वाटर है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है।
इसलिए इसको बदलो, दुनिया बदल जाएगी। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। कुछ मोबाइल में गलत चीजें देख रहे, आंखें बंद नहीं होगी, जैसा योग में बैठे आंखें बंद हो गए, इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे। और भविष्य में जो राजा बनने का आधार है, भविष्य में पद का आधार है, हम कितने साल में ज्ञान में चलते वो महत्व का नहीं है। कितना साल हम ज्ञान में, हम मधुवन में रहते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा ने कोई मुरली में कहा जो मधुवन में रहते वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बने। राजा बनने का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व। तो पारवेज गांधी वालों को किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन राजा बनने के लिए हाथ तो खड़ा किया था, लेकिन मन को कहा ये मन तुम आधा घंटा परम धाम में जाना, मन मार्केट में चला गया। मन को ऑर्डर किए थे तुम कहां जाना? परम धाम। मन मार्केट में चला गया, तो राजा कैसे बनेंगे? अधीन वाला कभी अधिकारी, इसलिए अपने इसको बदलो। अब ये समय दूसरों को देखने का नहीं है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। आज कई भाई बहन ज्ञान में क्यों चलते हैं? देखता है कि हमारी पड़ोसी ने रोज ओम शांति में जाते हैं, उसके घर के सामने गाड़ी आ गई, उसका बहुत प्रगति हो गई, लगता है यहां जाने से कोई जादू हो जाता है, इसीलिए कई लोग आते हैं। कई लोग इसीलिए आते हैं, यहां आने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कई इसीलिए आते हैं, यहां जाने से हमारे घर में शांति होगी। ये ज्ञान का लक्ष्य नहीं है। ज्ञान का लक्ष्य है मुझे हर इंद्रियों पर क्या करना है? शासन करना है। भक्ति मार्ग में क्या गए, माला पहरिया, पूजा कर दिया, पाठ कर दिया, पूरा हो गया, इसी तरह वो छोड़ दिया। अब यहाँ आए मुरली सुनी, घर में गए, भोजन बाहर का नहीं खाया, घर के खाया, लेकिन अगर इंद्रियों पर संयम नहीं, जैसे भक्ति मार्ग सेम यही। यहां अगर देवता बनना है, परिवर्तन करना है, एक एक इंद्रियों पर निगरानी रखो। मेरी आंखें क्या सारा दिन देखा, मेरे कानों ने आज क्या क्या सुना, क्या मेरी हर, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। अगर एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा को शांति तब है जब हर इंद्रिया श्रीमत के आधार से चलती। यह है सो परिवर्तन का आधार। इसलिए इस भट्टी से कुछ बदल करके जाना, कुछ परिवर्तन करके जाना। क्या? स्वयं को बदलो। आज कई माताएं जब घर में जाते, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तक उसके बोल पर संयम नहीं है, अभी तक उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आया। और क्यों नहीं आया? उसका इंद्रियों पर शासन नहीं। इसलिए इंद्रियों पर शासन इस ज्ञान का मूल आधार है। केवल आत्मा ज्ञान में चलती है, इंद्रिया ज्ञान में नहीं चलती, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव का आधार है हर इंद्रिया श्रीमत के आधार से चले। यह है परिवर्तन का आधार। जैसे आजकल मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उसको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज सारा दिन हमारी आंखें क्या देखती है, कान क्या सुनता है, मुंह क्या बोलता है, उसको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है। और अंधे को क्या लगता है, मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन देखा तो कुछ भी नहीं जमा। इसी तरह आज अमृत वेला कर रहे, योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, और सारा दिन वेरत सुन रहे, वेरत बोल रहे, वेरत सोच रहे, जमा कुछ भी नहीं। इसीलिए हर इंद्रियों पर, और ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया। पहले जमाने में राजा कहाँ रहते थे? किले में रहते थे,
और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह ये शरीर भी हमारा क्या है, एक किला है और इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। लेकिन इस दरवाजे भी इससे कुछ भी घुस रहा है और इसीलिए आत्मा की स्थिति बिगड़ी है। इसलिए शरीर पे किले को मजबूत करो। जो योग्य है वही सुनना है, योग्य है वही देखना है, योग्य है वही बोलना है। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। पानी के ऊपर से नौका जाएगी तो क्या करेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है। कौन बोल रहे हैं, मन बोल रहे हैं। तो तुरंत आत्मा चुपचाप सुन रहे उसको, तुरंत मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसे बोला तो। आज हमने मन ने आपस में दूरियां पैदा की, कान ने दूरियां पैदा की, बुद्धि ने दूरियां पैदा की, और इसीलिए प्रॉब्लम्स है। इसीलिए हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो बाबा आकर के क्या करता है, ज्ञान योग सिखाता है, और इस ज्ञान योग के आधार से जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया वो देवी देवता बनते हैं। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों पर भी शासन नहीं है, वो क्या बनेंगे। कोई ज्ञान में चल रहे हैं, धन से सेवा नहीं कर रहे हैं, ज्ञान दूसरों को नहीं सुना रहे, इंद्रियों को भी अधीन है, वो क्या बनेंगे, दास दासी। दास दासी वो बनेंगे जो उदास रहते हैं। और उदास कौन रहता है, जो इंद्रियों के अधीन है, वो क्या है, उदास। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनती है। बाबा की रोज की मुरली में कितना आता है, बच्चे मंदिर में जाओ, बच्चे मेरे भक्तों के पास जाओ, स्मशान में जाओ, मेरा संदेश सुनाओ। हम तो सुन लेते हैं, घर में जाकर के बिजी हो जाते हैं। यहां किसी का श्रृंगार नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या बनेंगे, श्रृंगार करने वाली बनेंगे। इसलिए अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है। सब ध्यान से सुन रहे ना, बहुत गहरी टॉपिक है। मुझे लगता है ये वाला टॉपिक आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। बस ये करो, आपके अंदर परिवर्तन आएगा। नहीं तो ऐसे 10 भी संगम युग में बीतेंगे, बदलाव नहीं आएगा। इसलिए एक एक चीज को कान खोल के सुनना, आंखें खोल के सुनना है और उसको करना है। ये टोटल ज्ञान का सार है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा का धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा, साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना, धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए साहूकार बना। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है, हाँ, इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया। धन से सेवा में, धन में नहीं लगाता सेवा में, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर शासन किया है, वो क्या बनेगा, राजा। लेकिन कौन सा राजा, कंगाल राजा, क्योंकि उसने धन सेवा में नहीं लगाया, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ क्या, इंद्रियों पर शासन है। राजा तो बना है, लेकिन कैसा, कंगाल। कंगाल शब्द नहीं होगा, उसके पास होगा कुछ भी नहीं। और कोई ज्ञान में चलता है,
धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं, चेक करो मैं कौन हूं। इस जो मैंने निशानी बताई, अभी मेरा शरीर छूट गया तो मैं क्या बन सकता हूं? मुकड़ा देख ले प्राणी, मैं राजा बनने वाला हूं, दासी बनने वाला हूं, और अभी भी चांस है राजा बनने का। जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थप थप आता है। क्यों? अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेंगे, घोड़े लेके जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, तो उनकी क्या हो जाएगी? पराजय। इसी तरह हमें भी शरीर में आने के बाद अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से? कान। कान से जब अमृत वाला करके जब शरीर में प्रवेश करो, अपनी इंद्रियों से प्यार करो। हे मेरे कान, तुम आज ऐसी कोई चीज ना सुनना जिसे मेरा सिर झुक जाए, मेरी पराजय हो जाए। हे मेरे मुंह, तुम ऐसी कोई बात ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। और जब तक इंद्रियां आपके सहयोगी नहीं है, तब तक आपकी विजय, इस युद्ध के मैदान में विजय बनने का आधार क्या है? इंद्रियों का सहयोग। अगर इंद्रिया सहयोग नहीं बनती, आप विजयी नहीं बन सकेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। और जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, सब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है। गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या कहता है? हे पार्थ, तुम अपने घोड़े की लगाम क्या करो? अपने हाथ में रखो, वश में रखो। अर्थात हर इंद्रिया हमारे श्रीमत प्रमाण चले, तब जाकर के हमारा परिवर्तन होगा। जिसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर क्या किया? अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर में हमारा क्या है? इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? ब्रुकुटी में। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, और दोस्ती किसे करते हैं? इस नवाबों के साथ दोस्ती करते। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। और हमारा और कोई पुरुषार्थ नहीं, इस माया रूपी अंग्रेज जो शरीर रूपी देश में घुसे हैं, उनको भगाना, यही हमारा। अगर संगम युग में अंत तक आपने इस विकारों को नहीं भगाया, कोई भी जन्म में आप राजा नहीं बन सकते। कोई जन्म में राजा नहीं बनेंगे। इसलिए राजा बनने का आधार है ये जो काम क्रोध अंदर घुसे, उनको भगाना। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? कहानियां पता है ना कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई। जालियनवाला बाग, जालियनवाला बाग एक पंजाब में, अभी भी मैं कुछ समय पहले 6 महीना पहले गया था, तो मुझे वो दिखाया अमृतसर में जालियनवाला बाग क्या है। वो चारों तरफ से बंद था, एक ही गेट था। तो और एक कुआं बीच में था, उस बगीचे में गहरा कुआं था, और वहां कुछ मीटिंग चल रही थी अंग्रेजों के आंदोलन के प्रति। तो अंग्रेज लोगों को पता चला, वो आकर के उसी गेट के ऊपर खड़े होकर के गोले झाड़ना शुरू कर दिया। अब बहुत सारी भीड़ थी, हड़बड़ी मच गई, कई तो कुएं में गिर गए, कई तो ऐसे मर गए। और इस घटना के बाद अंग्रेजों के प्रति और ही क्या हो गया? नफरत पैदा होगी। उसके बाद जैसे अखबार निकाले, मुझे लगता है भारत में पहले अखबार नहीं चलते थे, लेकिन कहां का क्या क्या हो रहा है वो लोकल लोगों को पता करने के लिए अखबार चालू किया। और क्या किया? नारे बनाए, वंदे मातरम, कहते वंदे मातरम नारा चालू किया था। अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता वंदे मातरम मतलब हमको कह रहे बांधो और मारो, वंदे मातरम।
अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, भारत की जनता को जागृत की। और जब जनता में अंदर आंदोलन हुआ तब अंग्रेज क्या के चले गए। तो ऐसे ही हमारे शरीर रूपी देश में ये विकार रूपी अंग्रेज घुसे, उनको भगाना है। अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? ये कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, ये हमारी कौन है? जनता। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज आधा घंटा जनता को जागृत किया और तब जाकर के हर इंद्रियों के अंदर आए। अब हमको माया से स्वतंत्र बनना है। लेकिन आज हम कभी भी अपनी जनता को जागृत नहीं करते। जैसे प्रधानमंत्री को गाली देने वाला कोई पत्र लिखता है, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाता है? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, क्या फालतू आदमी लिखता, फाड़ के फेंक देगा। मना उसका पीए उसका हितैषी है, अच्छा हितैषी है। अगर समझो हमें भी कोई गाली देने वाला गाली देता है, हमारा पीए कौन है? हमारा आत्मा का पीए कौन है? कान। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। आंखें डिस्टर्ब हो गई, मन डिस्टर्ब हो गया, मुख डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने मुरली में ऐसा बोला, ऐसा बोला, वो निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। अगर आपकी इंद्रिया आपकी हितैषी नहीं है, आप 1 साल तो क्या, कितना साल भी ज्ञान में चलेंगे, विजय नहीं बनेंगे। याद रखना, हमारे इंद्रियों के अंदर विकारों का आकर्षण, यही मेरे दुखों का कारण है। आज आंखों के अंदर आकर्षण है, कान के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, मुख के अंदर आकर्षण है। इसलिए इन इंद्रियों से बातें करना, और जब तक इंद्रियों से बातें नहीं करेंगे तब तक इनके अंदर वैराग नहीं आएगा। उनको सजा देना, सावधान करना, यह है पुरुषार्थ, यह है देवी देवता बनने का पाठ। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं को परिवर्तन करो। स्वयं को परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। कई कहते सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था कि संगम में कितना साल का होता है? 100 साल का होता है। अब 88 साल तो पूरा हो गया, 13 साल के बाद सतयुग चालू हो जाएगा। कई ऐसे भी चिंतन करते हैं। लेकिन सतयुग अपने समय पर आएगा, लेकिन अगर सतयुग पहले अपने अंदर बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक आत्मा का शासन पूरा बॉडी पर है? तो अगर नहीं है तो सतयुग में आप जाएंगे कैसे? सतयुग तो आएगा लेकिन आप ना जा नहीं सकेंगे। अच्छा, जाएंगे तो भी कोई ना कोई दास दासी बन जाएंगे। और सतयुग का एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, तो एक हर इंद्रियों के अंदर एकता चाहिए। मन कुछ कर रहे, आंखें कुछ कर रहे, मन के चाहते नहीं, इसलिए आत्मा अंदर से दुखी है। भले भगवान मिला है, भले देवी देवता बनने के लिए जा रहे, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के अधीन वालों को इतना खुशी नहीं होगी। इसलिए एक एक इंद्रियों को हमें क्या करना है? बात करना है। यह है पुरुषार्थ। उनको सजा देना सब। तो हम अपनी इंद्रियों से बातें कैसे करें? बीच बीच में ताली भी बजाते रहेंगे। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है, उठ जाएगा अपने आप। मैं देख रहा हूं कईयों की आंखें भी धोखा दे रहे हैं। रात को कितना समय तो नींद भी किया, लेकिन यहां बैठते ही तुरंत थोड़ा सा माया कहती है, अच्छा ये भाई तो माउंट आबू से आकर के मेरा राज्य को गंवा रहे हैं, इसीलिए मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा आलस और अलबेलपन की बूटी सुंगाती है, ताकि इसकी आंखें बंद हो जाएगी तो मेरा ही राज्य चलेगा फिर। हाँ, इसलिए एक एक चीज कान खोल के सुनना। ठीक है, बीच बीच में ताली बजाओ, बजाओ ताली एक बार। ठीक है, बीच बीच में ताली बजाते रहना।
ताकि अलर्ट होकर के सबके कान खुल जाएंगे। हाँ, ये भी सेवा हो जाएगी। एक एक इंद्रिय एक्टिव होकर के अपने अपनी ड्यूटी करें। तो कैसे हम रोज इन इंद्रियों का दरबार लगाना है। रोज अमृत वाला करके जब शरीर में आओ तो सबसे पहले शरीर की सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। सबसे पहले कान से गुड मॉर्निंग बोलो। हे मेरे कान, कितना बजे? अमृत वेले के बाद 4:45 से लेकर के 5 बजे तक 5-10 मिनट इंद्रियों से बातें करो। कैसे? सबसे पहले कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तुम्हारे पर इतना अच्छा विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। बॉर्डर पर उसको रखा जाता है जो विश्वासु है, अच्छा है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, वो कहता है, ये कोई आतंकवादी आकर के कहता है उस बॉर्डर के सैनिक को, ये 500 की नोटे का थैला लो बड़ा सा, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। तो सैनिक सोचेगा, ये थैला तो मुझे कितनी भी नौकरी करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, और ये तो मुझे 500 रुपए का थैला मिल रहा है। वो लेकर के जो उसको भेज देगा तो आतंकवादी कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान। कान किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। मुख किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। लेकिन आज ये रक्षक ही भक्षक बने हैं। माया कहीं बाहर से नहीं आ रहे, कान के द्वारा आ रहे, आंखों के द्वारा आ रहे, मुख के द्वारा है। जिसका खा रहे उसके थाली में छेद कर रहे हैं। और हम दोषी किसको बनाते हैं? इसके कारण ऐसा, उसके कारण नहीं हुआ, हमारे घर के अंदर ही हमारे भेदी बने। इसलिए और बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। इसलिए कान से बात करो। हे मेरे कान, अगर तुमने सारा दिन व्यर्थ कुछ सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता कि तुमने क्या क्या किया, क्योंकि आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किए। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं? सीसी कैमरे। कौन आया कौन गया सब पता चलता है। अगर तुमने कुछ व्यर्थ सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन भी करते हो, किसी का अपमान भी करते हो। अगर किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। है आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना हो तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख ने आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके जाता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है क्या करते हैं? उसके चरण छूते हैं। क्यों? छूना चाहिए यहां को, लेकिन छुआ क्यों? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? सभी इंद्रियों को उठा के लेके जाता है। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम कभी कभी किसी का परिचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परिचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। आंखों ने फिल्म देखी, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा का खाता हूं, राजा के इसमें रहता हूं, मुझे नहीं जाना, हे मुख तुमको जाना है, तुम जाओ परिचिंतन करने के लिए। तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा मैं जा रहा हूं, अकेला निकल जाता। पांव भी मिला है, हाँ, सभी मिले हैं। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, कहते हैं ना मोबाइल के बिना रहता ही मेरा बच्चा नहीं मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानने वाला।
चाहे सिर तोड़ो, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करो। इसलिए पहले इसको सुधारो, बच्चे मानेंगे, सब कुछ ठीक चलेगा, प्रकृति भी मानेंगी। आज कभी भी बरसात आ रही, इतनी गर्मी बढ़ रही, ये सब क्यों? क्योंकि हर इंसान इंद्रियों के अधीन है। तो इसको ठीक करो, बाकी सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, ये उसका आधार। क्योंकि हाथ आपका है, आंखें आपके हैं, जब आपके नहीं मान रहे तो दूसरा कौन मानने वाला? कोई नहीं मानने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करो। और जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहता है, ये है परिवर्तन का आधार। और ये ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए, बाबा ने इतना ऊंच पद प्राप्त करने के लिए दो बातों का पुरुषार्थ किया। एक, बाबा ने आत्माभिमानी का पाठ पक्का किया, और दूसरा, बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। और इसी से बाबा, तो हमें भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। लेकिन आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही हैं, जो मूल हमारे जो लेसन है, हम उसके तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए आज इस भट्टी से आप ये पुरुषार्थ करना, रोज अपना दरबार लगा दो, 10 मिनट और बात करो। आगे चलो मन के पास। है मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होता, मैं ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन है मंत्री? कौन सा मंत्री? हाँ, बुद्धि कौन सा मंत्री है हमारे शरीर का? केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री है। पूरा शरीर का सारा कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। क्यों? समझो मन में विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए चलना है, तो मन की फाइल किसके पास जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि उसको निर्णय करेगी, हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही पांव चले गए, आंखें चली गई, मुख चला गया, हाथ पांव सारे चले गए। किसको फॉलो किया? बुद्धि को फॉलो किया। तो बुद्धि से गहरी बातें करो। हे बुद्धि, मैंने तुमके पूरा इंद्रियों में से चुन करके मंत्री बनाया, और मुझे लगा तो मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कुछ ऐसे गलत निर्णय किया जो मेरा पूरा राज्य कारोबार गवा दिया, मुझे रावण की जेल में डाल दिया। यही मेरे विश्वास का फायदा किया। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना है। अगर लेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। तो क्या हाथ खड़ा कहता हम राजा बनने वाले? इतना ध्यान है ध्यान सबका? बस आ रहे जा रहे। इसलिए एक एक इंद्रियां क्या श्रीमत प्रमाण चले। ये है स्वराज, ये है परिवर्तन का आधार। तो हमारे आज योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि सारा दिन आंखें व्यर्थ देखती है, कान व्यर्थ सुनता है। जब योग में बैठते हैं, जो व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ सुनते हैं, वही योग में याद आते हैं। योग कैसे लगेगा? अगर सारा दिन अपने आंखों ने योग्य है वो देखा है, कानों ने योग्य है वो सुना है, मन ने योग्य है वही सोचा है, योग में बैठते आपका योग लगेगा? आज कई कहते सहन नहीं होता। किसको सहन नहीं होता? क्योंकि इंद्रियों पर संयम ने उसको सहन नहीं हो, तुरंत थप्पड़ मार देगा, तुरंत गले। इसीलिए देखो, मुख को 32 दांत वाले पहरे वाले बनाए। दांत कितने हैं? जीभ को कंट्रोल करने के लिए 32 पहरे वाले। तो भी जीभ बाहर आकर के गाली देके फिर अंदर चले जाते हैं। वो 32 पहरे वालों को भी कहना नहीं मानते, जीभ के अधीन है। कहते जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट, जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। आज हर इंसान, जैसे गाड़ी को लेके जाकर के पेट्रोल में पेट्रोल डालो, तो गाड़ी कहते इस पेट्रोल पंप का पेट्रोल टेस्टी नहीं है, अब दूसरे है ना वो बड़ा टेस्टी है, बोलती है गाड़ी। मालिक जहां डालेगा उसको चुपचाप लेना है, चाहे पेट्रोल जल। तो हमारी गाड़ी आज ये भोजन खाए मजा नहीं आई, इसका मतलब हम इंद्रियों के अधीन है।
अरे उसको जो भी चावल डालो या कुछ भी डालो, आज अधीन है। ये है बॉडी कॉन्शियस। गर्मी लग रही, कौन सा बहाना है? देह का बहाना है। सर्दी लग रही, देह का बहाना है। अभी हमारा देहबान कुछ भी नहीं टूटा है। इसलिए मान अपमान, निंदा, स्तुति, सर्दी, गर्मी, इससे भी परे वो है आत्मिक स्थिति। जो आत्मिक स्वरूप में रहता है, कोई मान करता है तो भी संकल्प नहीं चलते, कोई अपमान करता तो भी संकल्प नहीं चलते। ये है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति का पुरुषार्थ ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले बुद्धि से बात करो, ए बुद्धि, आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय लिया, मैं तुमको सजा दूंगा। तो क्या इतना आप लोग ध्यान देते हैं? फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? रात को 10 बजे। ऐसे नहीं कि लुढ़क गए बस सो गए, ओम शांति, क्या हुआ कल क्या देगा, कुछ लेना देना नहीं। फिर कल रात को सोते समय क्या सोचेंगे? आज तो दोपहर को रेस्ट नहीं किया, पता नहीं मुझे अमृत वाला मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा, बाबा मुझे जरूर जगा देना। फिर कहेंगे आज इसने ऐसा बोला वैसा बोला, करते करते सो गए। सवेरे बाबा उठा भी देगा, घड़ी की तरफ देखेंगे, अब तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि सोने से पहले ढीले अवस्था में। इसलिए रात को सोने से पहले दरबार लगा करके, किसी ने कुछ गलतियां की उसको सजा दे करके फिर सो जाओ। तो कैसे रात को दरबार लगाना? ये सवेरे का दरबार सुनाया। फिर रात को सोने से पहले 10 बजे सोने से पहले सभी इंद्रियों पर निगरानी डालो। सबसे पहले कान से बात करो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा आज का सारा दिन का? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी। और क्या हुआ? मैंने शीशी कैमरे के रिकॉर्ड में देखा है, तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया था तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कान को काट करके नहीं फेंको, कैंची लेकर के जाओ तो मेरा राजा में कोई ये नहीं है, वो सजा नहीं दो, नहीं तो और प्रॉब्लम आएगी। तो कान को कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। अगर कान ने परचिंतन किया है तो क्या उसकी सजा कौन सी? दोबारा मुरली सुनाओ। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर ज्ञान नहीं है वही वेरत सुनेंगे, इसीलिए दोबारा मुरली सुनो, ये सजा। फिर आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? मौन रखो दूसरे दिन, मुख बंद, दूसरे दिन चुप, तुम्हारा कारोबार बंद, छुट्टी। यह मुख की सजा। अगर मैंने किसी का परचिंतन किया, कौन सी सजा दो? दूसरे दिन उसका मौन रख दो, कारोबार बंद, अपने आप परसों फिर अक्कल आएगी। अगर आंखों ने गलत कुछ मोबाइल में देखा है, उसको सजा कौन सी? 1 घंटा एक्स्ट्रा योग लगा दो, अपने आप फिर अक्कल ठिकाने पर है। ये है राजा बनने का आधार। सजा भी दो, शिक्षा। क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी होती हैं। राजाओं की क्या निशानी? राजा की पहली निशानी, राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं, जी हुजूर, जो भी बोलो हुकुम। अगर राजा के विपरीत कोई जाता है, राजा क्या करता है? उसको फांसी चढ़ाता है। तो आप राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, तो क्या सब इंद्रिया आपके कहना मानती हैं? योग में बैठे, आंखें बंद हैं, मन को कहा परम धाम में जानो, मन कहीं और चला गया। कैसे बनेंगे? जिसको जो ड्यूटी मिली वही करे। अगर नहीं करता उसे अलग से बातें करो, क्यों नहीं तुम मेरे साथ रहते। इसीलिए बाबा कहते हैं आप अपने घर को सुधारो। मतलब 7 दिन का कोर्स है, इंद्रियों का करो। कभी 7 दिन का कोर्स आंखों का करो, मुख का कोर्स करो, कान का कोर्स करो। अभी तक भी मन को ये भी पता नहीं कि भगवान आया है, संगम युग चल रहा है। अगर वो समझता तो वो परमधाम के बीजा कहीं भी जाता ही नहीं।
इसका मतलब मन ज्ञान में नहीं चल रहा है, आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। और जब हर इंद्रियां ज्ञान युक्त बन जाए तब परिवर्तन आएगा। यह है स्व परिवर्तन। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग इतना दान करते हैं। यहां से समझो कहीं जा रहे हैं, हाँ पटना जा रहे ट्रेन में, बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी उसको नहीं सुनाया, कंजूस है। रोज पड़ोसनी वाली घंटी बजा करके कहती है देवी आओ मुझे दर्शन दो, लेकिन देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। इसलिए दो, आपके पास कितना खजाना है। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरने जा रहा है तो जिसको आंखें है उसको रहम तो आएगी ना। इसी तरह आज हमारे अंदर रहम आनी चाहिए। मुझे किसी को भले ऐसे नहीं सुनाते, आप मनसा से तो कह सकते हैं बाबा इस जो सामने वाली आत्मा इसका भी आप कल्याण करना। मनसा से दो, वाचा से दो। जो दान करता वो राजा है। पहले कहानी आती थी, एक राजा था, बहुत दान पुण्य करता था, उस राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता था। तो कौन सी राजाओं की कहानी है? संगम युग की राजाओं की कहानी। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। कई को क्या लगता हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमें सब मिलने वाला है, ये आपकी गलत फहमी। अगर आप यहां आकर के आपने कुछ किया ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक कहानी सुना तो ध्यान से सुनना। एक बहू थी, शादी से पहले उसकी बहुत दान पुण्य करती थी, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती थी, क्योंकि उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो एक दिन उनका बहुत बड़ा महल था, महल के बाहर बैठे थे, सास बैठी थी, ससुर बैठे थे, पति बैठा था, वो बहू भी बैठी थी। इतने में एक सन्यासी आया और सन्यासी कहता है मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलती है, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दूं? सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे हैं, हम इतने बड़े घर के लोग हैं और कहते हैं मैं बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं सास ने। फिर दोबारा उसने कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। बहू भी तो दोबारा कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाए, कब भूखा सुलाया? कहते मैं रोज बासी खाती और भूखी सोती हूँ। कहते आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। तो मैं कौन सा खा रहे हैं? बासी करें। और भूखी सोती मतलब आज अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूं। तो उसको लगा बात तो सही है। कहते ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। जब चने देते एक दिन उसके मन में आता है अगर मैं चने का दान करूंगी अगले जन्म में मुझे क्या मिलेगा? बोरी के बोरी चने मिलेंगे, मैं चने खा के क्या करूंगी? तब उसकी सास कहती अच्छा दो, जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतना तरावटी माल मिल रहा है, कितने पालना मिल रहे हैं। दुनिया में तो कहते थे एक बूंद के प्यासे हैं हम लोग। दुनिया में तो भगवान के साक्षात्कार के लिए लोग तरस रहे हैं। और लेकिन आपको साक्षात तो क्या क्या, साक्षात परमात्मा देखा है ना। माउंट आबू में कौन कौन गए थे? बाबा मिलन किसने किसने किया है? लगभग सभी ने किया है। ये कोई साधारण बात नहीं थी। भगवान से सामने मिलना, भगवान की नजरें शरीर के ऊपर पड़ना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और वो भी एक सेकंड नहीं, घंटों तक, 4 घंटे तक सामने बाबा बैठा था और बाबा की नजरें पड़ी हैं। ये आत्मा निहाल हो गई है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अपना भाग्य समझो, कितना बड़ा भाग्य है हमारा। तो इसीलिए कईयों को क्या लगता है
यहां आने के बाद हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहां आकर के अगर आप करेंगे कुछ नहीं, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। जो संगम युग में शरीर को सेवा में लगाता है, कभी टाइम होता है यहां आओ, सेंटर में झाड़ू पोछा करो, कुछ ना कुछ कर्मना सेवा करो। जैसे बाजू में सेंटर है विराटनगर में, अभी नया बन रहे हैं, वहां भी जाकर के कुछ सहयोग, कभी कभी तन की सेवा करो। जो संगम युग में तन को सेवा में लगाता है, हर जन्म उसका तन तंदुरुस्त मिलेगा। जिसने संगम युग में अपने तन को सेवा में लगाया, उसका तन हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। जिसने कोई आपके पास गाड़ी है, व्हीकल है, समझो कहीं जरूरत है सेवा में जाने के लिए बहनों को, अगर कभी लगाते हैं, आपको कोई भी जन्म में व्हीकल से वाहनों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो धन सेवा में लगाता है, और कितना दिया वो महत्व का नहीं है, आप धन क्या करो। दादी तो हमारी प्रकाश मणि दादी कहती थी, अपने धन के 4 भाग बनाओ। एक भाग अपने लिए यूज करो, एक भाग बैंक में भी रखो, अयवल में कभी भी काम आ सकता है, कभी बीमारी आ सकते कुछ, एक मधुवन में भी दो, एक सेंटर में भी दो। 4 भाग सारा ला करके यहां नहीं दो, सारा बैंकों में नहीं रखो, बैलेंस में चलो। और बैलेंस में चलने वाला कभी भी कहता है मैंने जिंदगी में बैलेंस में रहा, इसलिए बैलेंस में चलना जरूरी। जो धन सेवा में लगाता, हर जन्म धन से भरपूर होगा। अगर आपके पास बड़ा सा मकान है, उसी जगह पर बाबा का सेवा नहीं है, संदेश नहीं है, जो घर बाबा के सेवा में पाठशाला चलाता है, पाठशाला खोलता है, बाबा का अनेक आत्मा आकर के परमात्मा का संदेश लेते हैं, उसको कोई भी जन्म में घर की कमी नहीं पड़ेगी। जो चीज करेंगे वही। और अभी तो चांस है, आगे चल करके आप कितना भी देने की कोशिश करेंगे, हम मना करेंगे। जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई, उस समय सभी ने ला करके भंडारी में डालना शुरू किया। वो ले करके चेंज कर सकते थे, क्योंकि शायद 4 महीने का कुछ ये दिया था, 4 महीने तक आप चेंज कर सकते हैं। तो कई ने ला करके डालना शुरू किया, लेकिन मधुवन से डायरेक्शन आया क्या, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर कांपता था, डालू ही ना डालू 1000 की और 500 की। और जब बंद हो गया तो लाकर डालना शुरू किया। इसी तरह आगे चल करके आजकल बाबा की प्रत्यक्षता बड़ी तेजी से हो रही है। आजकल बड़े बड़े लोग, राष्ट्रपति भी ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आजकल मधुवन में ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, गीता का भगवान कौन है, स्पष्ट होते ले जा रहे लोगों को, गीता का भगवान स्वयं परमात्मा शिव है। अब जब लोगों को पता चलेगा, लोगों को लगेगा भगवान इस धरती पर आकर के सत्य की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कोई कहेगा हमारा प्लॉट ले लो, कोई कहेगा हमारा जमीन ले लो, कोई कहेगा हमारे, लेकिन मधुवन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के बाहर लिखा जाएगा कृपया यहां कुछ भी देने की कोशिश नहीं करना। अभी स्वीकार कर रहे हैं, आगे स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि बाबा को रिटर्न भी तो करना है। इसलिए जो करना है अब कर लो। इसलिए जो दान करता है वो है राजा। तीसरी राजा की निशानी क्या है? फलों का राजा किसको बोलते हैं? राजा की निशानी क्या है? राजा शिकार करता है। राजा क्या करता है? और राजा शिकार किसकी करता है? जानवर। कौन सा? चूहा, बिल्ली, शेर की शिकार करता है। अब कोई चूहा मार करके, पहले हम देखते थे गांव में, कोई भी खूंखार जानवर की जब शिकार करके आता था, उस क्या करते थे, वो बड़ा सा बांस को बांध करके ढोल बजा करके गांव में रौनक निकालते थे, और उसकी सब वाहवाही करते थे, वाह क्या बहादुरी का काम किया है। कोई स्पेशल जानवर, शेर या कोई बड़ा सा जानवर, ऐसे नहीं कि सुबह को मार करके बांस को बांध करके ढोल बजा करके घुमा रहे, लोग देखे रहे तो चूहा मार के गए, ये कौन सी बात हो रही है, तो बच्चे भी काम के भी करते हैं।
इसी तरह हमें भी शिकार करने के संस्कार चाहिए। जो शिकार करता वो राजा है। और किसकी शिकार? कोई अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। और वो भी ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया थी, उसको जाकर बाबा का संदेश सुनाया और बड़े खुश हो गए, आज सब मैंने बहुत अच्छा ज्ञान सुना। किसको? सुआ बिल्ली को सुनाया। सुआ बिल्ली की नहीं, शेर को मारो। एक को सुनाने के बाद 10 लोग आ जाए सेंटर पर, वो है शेर। तो आज तक आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया, हम राजा बनेंगे। तो किसने किसने आज तक शिकार किए? 2-4 लोगों को बीके बनाए, पक्का ज्ञान में चलता है। हाथ खड़ा करो जिन्होंने शिकार किया। किसने किसने शिकार किया? क्यों हाथ ही नहीं उठा रहे? किसको किसको ज्ञान? कितने लोगों को लाए? एक का राजा, एक के ऊपर राज्य करेंगे? हाँ, अभी तो शिकार ही नहीं किए तो राजा कैसे? राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था। अब राजा तो बनेंगे, लेकिन राज्य कोई प्रजा ही नहीं तो राज्य किसके ऊपर करेंगे? हाँ, बाबा, ये बाबा की मुरली कोई दासियों के लिए नहीं, किसके लिए? राजाओं के लिए। कई कहते भाई जी सुनते नहीं, हम बहुत सुनाते हैं लेकिन आता ही नहीं कोई। अगर नहीं सुनता, गलती उसके नहीं, आपके पास जो तीर है उसके अंदर धार नहीं, इसीलिए धार लगाओ, योग युक्त होकर के सुनो। वो पहले बातें आपके धारणा में लाओ, तब जगह सुनेंगे। अच्छा, कोई नहीं सुनता, उसको जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या बनाया? जाली। शेरों को पकड़ने के लिए जाली बनाया। अब मीठा मीठा बोल करके यहां तक लाओ, मारने का काम बहने कर ही देगी। लेकिन आपका काम है यहां तक लाना, और जो यहां तक लाएगा आदि दुआ उसको भी मिल जाते। शिकार कर, और मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है। देखो मधुबन में कितना बड़ा कारोबार चलता है, किचन की सेवा, लेकिन तो भी टाइम निकाल करके पूरा भारत में कोने कोने में चलता ही रहता हूँ, जाता रहता हूँ। और ये एक टूर में मुझे लगता है 10-20 शेर तो मर ही जाते हैं। कभी जेल में, कभी स्कूलों में, का पब्लिक प्रोग्राम, कई ट्रेनों में, इधर उधर चलते, सब सुनाने के बिना रहता ही नहीं। शिकार करने का शौक चाहिए। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी बड़ी बड़ी सभा लगाता है, और वो तो 5 साल की सीट है, और आपको 21 जन्मों के लिए राजा ही लगाते कोई इतना बड़ी बड़ी सभा? नशा ही नहीं है। इसीलिए शिकार महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे बीके? 12। अगर हर एक 12-12 बनाएंगे तो क्लास कितना बड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए शिकार करने का शौक चाहिए, लेकिन याद रखना शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार पेपर में आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था शेर को मारने के लिए जंगल में, और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए और खुद ही मर गया। अब कई क्या करेंगे, नशा चढ़ जाते, चलो किसी को ज्ञान सुनाना है, क्योंकि आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, आप भी चलो ना, बहुत अच्छा ज्ञान है, स्वयं भगवान है। कहते अच्छा, अभी ओम शांति में फंस गए। वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते। ये क्या, ये कोई लाइफ है क्या? अरे खाओ पियो मौज करो, ये दुनिया युगों युगों से चलते रहते हैं, ये विनाश ये क्या लेके बैठे हैं? कई सालों के बाद जन्म, मनुष्य का जन्म मिला है, और इसको भी आप ऐसे गंवा रहे हैं। ओम शांति कभी खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसीलिए पहले खुद पक्के बनो। इसीलिए शिकार करने के लिए क्या लेके जाते? ढाल तलवार। तो आप भी क्या लेके जाओ? ज्ञान की तलवार, ड्रामा की ढाल। अगर कोई नहीं सुनता तो क्या समझो, ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके वापिस आ जाओ। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए, वो है राजा। तो आज से क्या करेंगे? क्योंकि शेयर होल्डर बनाओ। आज आपको पुरुषार्थ में मेहनत क्यों लग रहे हैं? दादियों का पुरुषार्थ इजी हो गया। क्यों? दादियों ने शेयर होल्डर बनाए थे। क्योंकि अगर आपकी एक दिन अमृत वाला मिस भी हो गए, जिनको जिनको आपने ज्ञान सुनाया है वो अमृत वाला करेंगे, उन सब की दुआएं आपको मिलेगी, आपकी स्थिति अपने आप अच्छी बनेगी। लेकिन हमारे कोई हिस्सेदार, इसीलिए मेहनत लगती है। तो इसीलिए शेयर होल्डर बनाओ। तो शिकार करेंगे किसी का, तो अपने अपने शेर को मार करके, उसको पालना दे करके, पक्का करके, माउंट आबू में कान पकड़ कर लेके आना।
फिर अगले बार देखूंगा किसने किसने शिकार की। ठीक है, तो कम से कम 1 महीने में एक को बीके बनाना है जरूर, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। और राजा के संस्कार क्या होते हैं? फलों का राजा किसको बोलते हैं? क्यों आम को क्यों बोलते हैं? फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए? क्योंकि जब उद्घाटन का होता है किसको तोड़ते हैं? नारियल को। भगवान को प्रसन्न करना है किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला, राजा किसको बोला है? क्यों? सोचा कभी उसके लिए? हाँ, मीठा तो उससे भी ज्यादा, चीकू बहुत मीठा होता है, कई फल उससे भी ज्यादा मीठा होते हैं। आम को फलों का राजा इसीलिए बोला है, आम के साथ सबका प्यार ज्यादा होता है। नारियल के साथ इतना प्यार नहीं है, लेकिन आम के साथ जब आम का सीजन आता है तो क्या करेंगे? मुंह में लेके चूसेंगे। हाँ, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, प्यार करें उसे। वो गुठली खत्म भी हो तो भी रस में तो भी चूसते ही रहेंगे, ये प्यार कर रहे हैं। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए प्यारे बनो। राजा कौन बन सकता है? जो प्यारा है। आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता, आपको देखना, शक्ल देखना पसंद नहीं करता, इसका मतलब आप राजा नहीं बनेंगे। क्यों पसंद नहीं कर रहा है? क्योंकि आपका इंद्रियों पर संयम, ना आपके बोल पर संयम है, ना इसके, इसीलिए लोग आपसे ये सोचते हैं ये अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। जिसका इंद्रियों पर संयम है उसको देखना पसंद करेंगे। अब दादियां जब डायमंड हॉल से निकलती हैं, कितनी भीड़ होती है, तो भी दादी की एक झलक देखने के लिए भी तरसते लोग। क्यों? उनका अपना इंद्रियों पर संयम है। इसलिए प्यारे बनो। जो प्यारा है वो है राजा। और फलों का राजा हमको क्यों बोला है? जब कोई थकता है, परेशान हो जाता है, किस पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोता है। अगर नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो चाहे तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा सोने वाला का। इसी तरह दुनिया से तंग होकर के, परेशान होकर के कोई आपके संपर्क में आया और आपने यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुने, अरे यहाँ भी तो ऐसे चलता रहता है, जो पैसे देते हो उसके आगे करते, कौन धारणा करते, ऐसे उसे। वो आया था शांति के लिए और ये परचिंतन सुन करके दिमाग खराब करके गया। वो कभी भी राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम जब फल लगता है झुकता है, और नारियल फल लगता है तो क्या होता है? और ऊपर जाता है। जिसके अंदर विशेषता, कला आने के बाद अभिमान आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ये, वो कभी राजा बनने के लिए नम्रचित्त बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है और उसके गुठली बड़ी सख्त, पत्थर भी मारो तो भी टूटेगा नहीं, इतनी गुठली सख्त होती है। और नारियल क्या होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। अगर मुझे राजा बनना है, ऊपर से नम्रचित्त बनो, निर्माण बनो, वो है राजा। कई तो क्या करते हैं, मैं जैसी कहती हूँ ऐसी करो, ये करो, वो करो, दूसरों को कहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। लोग क्या कहेंगे उसको? हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, पीछे मुंह करके आपको जाओ जाओ, आप कैसे हमको पता है। हाँ? इसलिए पहले करो, बाद में कहो। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाले बनो, वो है राजा। इसीलिए राजा बनने के लिए एक एक इंद्रिय, और इसीलिए भगवान को प्रसन्न के लिए क्या करते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। वास्तव में नारियल आत्मा का प्रतीक है। नारियल क्या है? आत्मा का प्रतीक है। नारियल का कलर कैसा होता है? केसरी, लगभग केसरी होता है। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल को 3 होल होते हैं। हर नारियल के अंदर क्या होते हैं? 3 होल। आत्मा की 3 शक्ति का प्रतीक है, मन, बुद्धि और संस्कार।
और नारियल भी कोई कम चीज नहीं है। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर खोबरा खाएंगे, पानी पिएंगे, कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसलिए कोरोना काल में नारियल की कीमत 250, 300, 400 भी हो गई थी, क्योंकि पेशेंट बहुत हो गए थे। लेकिन वो नारियल का पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए, वो कवच को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उस गुणों को बाहर निकालना है। ऊपर जो आत्मा के जो विकार का कवच लगा हुआ है, काम का, क्रोध का, उसको तोड़ना पड़ता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में नारियल को मूर्ति के सामने रखते नहीं, केवल क्या करते हैं? उसको तोड़ेंगे, खोबरा रखेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी क्या किया है? अपने नारियल को लाकर रखा हुआ है, बाबा के सामने रखा हुआ है, लेकिन तोड़ा नहीं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं निकाले। इससे बाबा का बनने से अब बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए इस 2023 में नारियल तोड़ो। केवल यहां का आगे ज्ञान सुन लिया, उसे प्रसन्न नहीं होने वाला। तोड़ो। और नारियल उद्घाटन करते समय जब तोड़ते फेंकते हैं तो क्या होता है? एक ढंग से जब टूटेगा तो क्या कहेंगे? वाह, मुहूर्त बड़ा शुभ है, शुभ मुहूर्त है। अब 5 बार डाला, टूटा ही नहीं, कहते हैं मुहूर्त तो ठीक नहीं है। इसी तरह ज्ञान में बहुत सालों से चल रहे हैं, लेकिन वो नारियल टूटा ही नहीं, वो संस्कार बाहर निकाले नहीं है ओरिजिनल। इसका मतलब पद आपका ऊंचा नहीं है। ये सारे जो भी कुछ बातें भक्ति मार्ग में यादगार बन जाते हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बन करके रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगा करके क्या करो? अपना नारियल को तोड़ो। ये है पुरुषार्थ। और उसके लिए सबसे पहली बात है अमृत वेला का योग। अगर मेरी आत्मिक, अगर राजा बनना है, इसके लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। 3 प्रकार के आसन है। एक है भ्रुकुटी का आसन, दूसरा है भविष्य की राजाई का आसन, दूसरा है बाबा के दिल तख्त आसन, और तीसरा है भविष्य की राजाई का तख्त। भविष्य का राजाई का तख्त उसको मिलता है जो बाबा के तख्त पर बैठेगा। बाबा के तख्त पर वही बैठेगा जो भ्रुकुटी के तख्त पर बैठता, आत्मिक स्थिति में रहता है। और आत्मिक स्थिति के तख्त पर वही बैठ सकता है जिसने इंद्रियों पर शासन किया है। जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है, वो भ्रुकुटी में बैठ ही नहीं सकता। क्यों बोला उसने, मुझे क्यों बोला, ऐसा कैसे हुआ, वही सोचता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, तख्त पर नहीं बैठेगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। भ्रुकुटी तख्त पर में बैठेंगे, बाबा के तख्त पर बैठेंगे, भविष्य की राजा का तख्त भी मिलेगा। लेकिन भ्रुकुटी के तख्त पर बैठने का आत्मिक स्थिति का आधार है अमृत वेला का योग। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। सभी लोग करते, वाह बहुत अच्छा है। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा किसी ने मेरे वीडियो बनाया, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, आप कहेंगे मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। जो ऐसा अमृत वेला करता है उसकी आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? और जिसकी आत्मिक स्थिति ही नहीं है वो इंद्रियों के अधीन है। इसलिए अमृत वेला अच्छी करो। इस भट्टी से अमृत वेले के ऊपर अटेंशन देना। अब कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपके स्नेह प्यार के कारण वो आया, और जब घर में आया, आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, इनका खुद का काम था और ये तो दरवाजा बंद किया, और ये अंदर ही है, बाहर भी नहीं गया, अंदर से कुंडी बंद है, चला जाएगा, अपने 10 काम छोड़ के आया।
फिर फोन करो कि क्या बात आप आई नहीं, कहे मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, नहीं नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं जब भी आता हूं आप दरवाजा बंद करते हैं। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करनी है। बाबा को निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली। और कहीं गए भी नहीं, अंदर ही बैठा है। अगर चला भी जाता तो दो चार उठा के लेके जाते, स्मशान में लेके जाते, अंदर ही है, लेकिन दरवाजा। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई मेहमान घर में बैठा है और उसके चेहरे की तरफ देखते रहे। आवाज क्यों कम किया है, आवाज थोड़ा। तो इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे कि फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन योग में जब बैठेंगे क्या करेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर गाड़ी में देखेंगे, अब कब तक देखना है। इससे हमारी आत्मिक स्थिति नहीं बनती। केवल बाबा के फोटो की तरफ देखना, घड़ी की तरफ देखना, टाइम पास वाला योग नहीं। बाबा से बातें करो, वो मीठे बाबा आपने मुझे क्या। तो जिसकी अमृत वाला अच्छी है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, और जिसकी शरीर में सारा दिन आत्मिक स्थिति है वो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहता है। जैसे घर में कोई बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, बच्चे चुपचाप रहेंगे। मम्मी पापा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, चिल्लाते रहेंगे, आवाज करते रहेंगे, मारपीट करते रहेंगे। इसी तरह शरीर में आत्मा का भान है, सारी इंद्रियां चुप चुप रहेंगी। लेकिन आत्मिक स्थिति का आधार क्या रहा, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए अमृत वाला का योग बड़ा जरूरी है। कई क्या करेंगे, अमृत वाला उठेंगे, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार जाकर के कोई झुटका लगा दे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, झुटका नहीं लगाना। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों, अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगा तो, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं, और अलार्म तो धरती पर बजता है मेरे बेड पर, इसलिए मुझे सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन को। हमने कहा उस परमधाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए जाना थोड़ा डर लगता है। हमने कहा देखो उसका शरीर तो घर में है, मन बुद्धि जाते हैं, मन बुद्धि को किस चीज का डर है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, तो आपके घर में बाबा आता है, आप लोगों को दिखाई पड़ता है ना। अमृत वाला हर एक के घर में बाबा आता है, एक सेकंड के लिए दिखता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। जो कोई बेहोश होकर के बैठेगा बाबा कैसे दिखाई पड़ेगा। कोई शराब पी करके गटर में गिरा है, और कोई जाकर के उसको कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है। इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है और पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। इसलिए अमृत वाला अलर्ट होकर के बैठो, आंखें खोल करके बैठो। आज आत्मिक स्थिति न बनने का कारण है अमृत वाला का योग ढीला। अमृत वाला सारा दिन का फाउंडेशन है। अगर आप इंद्रियों के वश में हैं, इसका मतलब आपका देह बान नहीं खत्म हुआ, और देह बान को खत्म करने का आधार है अमृत वाला का योग। आंखें खोल करके बैठना,
और साथ में बाबा से बातें करना, गहरी बातें करो। तो अमृत वेला को अच्छी तरह करना है, विधि से करना है। तो योग की विधि क्या है? जैसे आजकल मोबाइल चार्ज करते, मोबाइल को चार्ज करने की विधि क्या है? बूढ़ी बूढ़ी माताओं के पास, सबके पास मोबाइल होता है, और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, बच्चों को भी पता है मोबाइल चार्ज कैसे करते हैं। उसको रोड पर डालो, चार्ज होगा क्या? कहीं इधर उधर बगीचे में डालो, होगा? मोबाइल को चार्ज करने के लिए कहां लाते हैं? उसको प्लग के पास लाकर रखते हैं। इसी तरह बाबा ने भी आत्मा रूपी बैटरियों को चार्ज करने के लिए जगह जगह पर प्लग बनाए। प्लग क्या है? सेंटर। हर शहरों में एक सेंटर बना हुआ है। क्यों? वहां आत्मा रूपी बैटरियों को उसको चार्ज करने का, जो यहां आएगा प्लग के पास वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। जो नहीं आएगा, और जिसकी 100% बैटरी चार्ज है वो आत्मा सत्युग में आती है, और जिसकी उससे थोड़ी सी कम हो गई वो त्रेतायुग में, और उससे भी कम वो द्वापर में, बिल्कुल डल वो कलयुग में लास्ट में आएगी। तो आपकी कितनी बैटरी चार्ज होगी? कितना परसेंट? बताओ अब तक कितनी परसेंट आप लोगों ने बैटरी चार्ज किया? और अब पावर कट होने वाली है, अब सारा खत्म होने वाला है। तो चेक करो, मेरी 90% है, 98 है। तो कौन से युग में आते हैं? चेक करो। एक होता है जीरो का, एकदम जीरो नहीं, वो क्या बोलते, दिवाली में लगाते हैं लड़िया, जीरो से भी कम लड़िया लगाते हैं ना, पक पक बंद होता है, चलता रहता है, ऐसा ऐसा। उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, वो शो के लिए काम आता है, उसको कोई काम नहीं आता। जीरो का नाइट में थोड़ा सा काम आता है, पढ़ने में काम है। उसके बाद 40 का होता है, 60 का होता है, मरकुली का होता है उसे। तो चेक करो मेरा बल्ब किस क्वालिटी का है। हम योग में बैठते हैं, थोड़ा टुक 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 होता है, फिर सारा दिन बंद रहता है। तो आप शोकेस वाले हो में, सत्युग में देवी देवता है। अगर आपका थोड़ा सा और ये, आपकी लाइट जहां तक जाते वो रहा, उसी एरिया का राजा बनेंगे। अगर आपको विश्व की राज्य लेनी है तो आपकी आत्मा की लाइट कहां तक जानी चाहिए? विश्व तक। कहीं को योग में बैठते थोड़ा सा होता है बात, ये नहीं। इसलिए अपनी लाइट को बढ़ाओ। लाइट को बढ़ाने का आधार है पवित्रता, बाबा की याद, शुद्ध भोजन। थोड़ा परचिंतन किया, लाइट कम होगी। थोड़ा गुस्सा किया और लाइट कम होगी। योग किया, लाइट बढ़ गई। बढ़ाने का काम करना है, कम नहीं करना। अब जैसे मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए क्या करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं, और केवल रखेंगे नहीं, उसकी तारे डालेंगे। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, और मोबाइल चार्ज नहीं होता। चार्ज क्या होते हैं? उसके अंदर की बैटरी होती है। इसी तरह हम योग में यहां बैठ करके सेंटर पर आने से हमारे शरीर में ताकत थोड़ी आएगी। ताकत किस में आते हैं? आत्मा को। तो हमने भी अपने शरीर रूपी मोबाइल को क्लास में ला करके पटकाया। अब जैसे मोबाइल को प्लग के बाद लाकर रखा, लेकिन तारे डाली नहीं, तो क्या चार्ज होगा? इसलिए यहां आने के बाद क्या करो? मन और बुद्धि के तार कहां लगा दो? ऊपर बाबा के साथ ज्वाइन करो। अच्छा, एक तार डाली दूसरी बार है तो भी चार्ज, मन लगाई बुद्धि नहीं लगाई तो भी चार्ज नहीं हुआ। दोनों भी तारे लगा दो। अच्छा, दोनों तारे डाली लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होगा? इसी तरह हम यहां आकर के बैठे हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे नहीं, डव के बैठे तो भी चार्ज नहीं होंगे। इसलिए स्विच चालू करो। स्विच क्या है? बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किए, बाबा ने मुझे क्या सिखाया। जब योग में बैठते तो गहरी बातों का चिंतन करो। कई क्या करेंगे? ढह के बैठेंगे और घड़ी में देखते रहेंगे। कई बार जब मैं क्लास कराता हूं ना, कई माताएं धीरे से देखेंगे ऊपर, तो मैं समझ गया इनका कोटा पूरा हो गया, अब इनकी बुद्धि यहां से निकल गई। फिर क्लास को ओम शांति में करता हूं। अब सुना करके उनकी बुद्धि बाहर है, मैं सुनाता रहो, तो टाइम पास वाला हो जाए। इसलिए लगन में सारी बुद्धि, योग करते समय, ज्ञान सुनते समय हमारे बुद्धि के ऊपर कोई भी बातों का बाहर का प्रभाव ना हो। अगर प्रभाव में आप यहां बैठे, ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के,
इसलिए उसी ध्यान से सुनो। अच्छा, यहां आने के बाद स्मृति का बाबा ने कुछ उपकार के, कुछ है उपकार आपके ऊपर? अगर एक एक उपकारों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, वो सड़ रहा है, गल रहा है। कोई एक व्यक्ति गया और उसको क्या किया, उसी गटर से निकाला, गले लगाया, आंखों के आंसू पोंछे, उसको एसी गाड़ी में रख दिया, उसको नहला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे हैं। वो कभी भूल सकता है उसको? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसी तरह आज हम भी विकारों के गटर में गिरे थे, 63 जन्मों से गिरे थे। किसी ने उठाया? उठाने की तो छोड़ो, और ही लात मार के गिरा है, हमने शादी की, तुमको करनी पड़ेगी। हमको लोग क्या बोलेंगे? बाबा ने परमधाम से आया, कहा परमधाम में ब्रह्मांड, और कहा आपका ये फारबिसगंज। परमधाम से बाबा आया, हमें विकारों से गटर से निकाला, गले लगाया, आंखों के आंसू पोंछे। कितने बड़े बाबा ने उपकार किया। बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, क्या से क्या बना रहे उसको याद करो। इसलिए जब योग में ऐसे नहीं बैठो, याद रखना, जो इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आएगा, कुछ भी तन मन धन से सेवा करेगा, सहयोगी बनेगा, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये कौन है? देवी देवता जिनकी नवरात्रि मनाते, जिसके त्योहार मनाते, ये कौन है? जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मददगार बने, उनका नाम अभी भी है। जैसे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन्होंने मदद की अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए, वो क्या बन गए? फ्रीडम फाइटर बन गए। इसी तरह जो विकार रूपी अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए जो मदद करेंगे, उनका नाम इतिहास में आया, लेकिन आपका नाम शास्त्रों में लिखा जाएगा, ग्रंथों में लिखा जाएगा, और वो शास्त्रों को लोग पवित्र बनकर के पढ़ेंगे। इसीलिए ये साधारण जगह पर नहीं आ रहे हैं। आप जो भी कुछ करते हैं सारे यादगार, अगर यहां योग करते करते झुटका लगा देंगे, आपका भगत भी आपका भजन करते करते झुटका ही लगा देगा। यहां गुरुवार के दिन सेंटर पर आएंगे, बाकी छुट्टी। आपका भगत भी केवल गुरुवार के दिन आपके मूर्ति पर पानी डालेगा, बाकी छुट्टी। जैसा आप करेंगे वैसा ही। अब यहां कहेंगे मैंने ये किया, मैंने सेंटर पर इतनी सेवा की, मैंने ये किया, मैं करते रहेंगे, तो सत्युग में, द्वापर में आपकी मूर्ति के सामने क्या काटा जाएगा? मैं बकरी काटी जाती है। क्यों? उसने मैं बोला था, मैं करती हूं, मैं करती हूं, मैं। जैसा देव वैसी पूजा होती। इसलिए यहाँ की सब चीजें यादगार बन जाते हैं। इसलिए स्विच चालू करना, स्मृति का स्विच। अच्छा, स्विच क्या चालू किया? तारे डाली, कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, बैटरी चार्ज होगी। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखे बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, कहते वाह कितनी अच्छी सब्जी है, आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद उसको मैं बंद किया था या गैस को हल्का किया था बंद। फिर कहेंगे चलो कोई बात नहीं, कोई बुझाई देगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाए, चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। तार डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल, तो बैटरी चार्ज होगी। फिर क्या कहेंगे, हम योग तो करते हैं लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन बुद्धि डाली थी, निकाली। भक्ति मार्ग में ये क्या, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध ना पी, राम राम राम। अभी यहाँ भी बैठ करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अचानक कोई थाली का आवाज आया, बेटा तुमने क्या गिरा, थोड़ा ध्यान से लेना, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप।
अगर थाली का आवाज सुनाई पड़ा, किसने सुना? कान नहीं सुनता, बुद्धि सुनती है। बुद्धि सुनती है, कान भी नहीं सुनता, आत्मा भी नहीं सुनती, बुद्धि सुनती है। इसका मतलब बुद्धि कहां थी? यहां थी। जब बुद्धि आई तो मन कहां था? वो भी यहां। मन यहाँ है, बुद्धि यहाँ है, तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। वो योग नहीं था, आपका शरीर क्लास में बैठा था, योग में बैठा था। इसलिए योग में विधि से बैठो। कई कहते हैं योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। योग में कभी भी आत्मा परम धाम में नहीं जाती। मैंने मोबाइल का एग्जांपल आपको दिया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया तो क्या मोबाइल की बैटरी निकल करके प्लग में घुसी? बैटरी कहां थी? मोबाइल में। तो ऊपर कौन गया? तारे गई थी। इसी तरह योग में बैठते समय हमारी आत्मा निकल करके ऊपर नहीं जाती। अगर आत्मा निकल करके जाएगी, शरीर लुढ़क जाएगा। वही मन बुद्धि जाते। बहुत एक योग के लिए तो कई क्या करते हैं, जब योग में बैठते थे इंतजार करते कब मैं निकल रहा हूं मैं यहां से। अब क्योंकि जब हम टीवी, कहीं यूट्यूब में कहीं ऐसी वीडियो देखते हैं, योगी बैठा, जैसे बैठा बिंदी निकली करके गई, परमधाम में चिपक गई बाबा के साथ। और हमारा तो होता ही नहीं, तो हम उसका इंतजार करते हैं। हमारी आत्मा शरीर से नहीं निकलती, मन बुद्धि जाती। जैसे मैंने आपको कहा, इसी समय मधुवन में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े, ओम शांति भवन उसके सामने खड़े हैं, वहां से सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं। जैसे ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया, अंदर एक मॉडल रखा हुआ है, वो देख करके अंदर गए। अंदर जाकर के आप ओम शांति भवन को देख रहे। उसके बाद वहां से आप नीचे आए, ओम शांति भवन से नीचे आए, पांडवन के गेट में वह एक कृष्ण वाला गोले वाला चित्र है गेट के पास, वो देख करके आप शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। उसको देख करके आप झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। एक झूला भी बाजू में रखा है। झोपड़ी में अंदर प्रवेश करते हैं, एक गधीला रखा हुआ है जिसमें बाबा पत्र लिखते थे। वो देख करके आप वहां से बाबा के रूम में गए, जहां नीला सा ट्रांसलेट है, जहां बाबा के खटिए भी, वहां गए। वहां से आप पीस पार्क में गए, पीस पार्क जहां से गुरु शिखर भी दिखता है। वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर के किचन के कॉम्प्लेक्स सामने है, वहां से आप नीचे शांतिवन में आए। शांतिवन में दादी प्रकाश मणि के स्तंभ पर आए, दादी प्रकाश मणि स्तंभ। वहां से आप डायमंड हॉल के अंदर प्रवेश किया। जैसे डायमंड हॉल में आए, अब पीछे से देख रहे बाबा का बहुत सुंदर विशाल एक फोटो है। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम गार्डन से हमने पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। ये सब दिखाई पड़ा? दिखाई पड़ा? आंखें तो यहां देख रहे, वो कौन गया था? बुद्धि गई थी। ये है बुद्धि। उस समय की आत्मा निकल करके गई थी, अभी गई थी। इसी तरह यहां बैठे बैठे भी बुद्धि से अव्यक्त वतन को देखना। ब्रह्मा बाबा खड़ा है, जैसे मैं यहां से जाकर के देखती हूं, ब्रह्मा बाबा ने गले लगाया, आंखों के आंसू पोछे, सामने बिठाया, बाबा दृष्टि दे रहे, वो दृश्य को देखना। ये है योग। ऐसे हमें योग करना है। और जो अमृत वाला योग अच्छा करता है, हमारा रोज का योग का चार्ट कितना चाहिए? 2-3 घंटे का चाहिए। एक अमृत वाला 1 घंटे का, क्लास के पहले आधा घंटे का योग चाहिए। क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ? 6:30 बजे मुरली चालू हो जाते हैं। और योग कितना बजे चलता है? 6 बजे। लेकिन पहुंचते कितने योग में? एक आएगा 6 बजे, दूसरा आएगा 6:15 बजे, तीसरा आएगा साढ़े जैसे मुरली चालू सारे दौड़ दौड़ के आएंगे। जो बिना मुरली योग करके मुरली सुनते हो, मुरली कोई काम की नहीं। इस भट्टी से कुछ परिवर्तन करना है।
सबको आकर के आधा घंटा योग जरूर करना है, क्योंकि जब योग करके मुरली सुनेंगे, वो मुरली आपके धारणा में आएगी। जैसे आप लोग, प्रैक्टिकल आपको बताता हूं, खेती में धान बोते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? जुताई करेंगे, जमीन को तैयार करेंगे, फिर बोएंगे। कुछ नहीं करो, सीधा जाकर के बो, आएगा कुछ? उसको ना पानी दो, कुछ नहीं, निकालने के लिए 2-3 महीने के बाद जाओ, मिलेगा कुछ? जब वो कुछ नहीं मिलेगा तो यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां भी हमें आधा घंटा पहले क्या करना है? योग करना है, बुद्धि की एकाग्रता करनी है, फिर ज्ञान के बीज सुना, और उसके बाद सारा दिन स्मृति का पानी भी दो। कम से कम एक, इसके लिए 2-3 का तो स्मृति रूपी पानी देना है। खाना खाते समय, चलते समय, बाबा ने आज क्या बोला, क्या याद करना, बार बार स्मृति रूपी पानी देना, और तब फसल आती है। इसलिए हर एक को क्लास के पहले योग जरूर करना है। जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो कौन बन जाता है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा। अंधा मतलब कोई आंखों से अंधे की बात नहीं, पता ही कि रॉन्ग है, पता ही कि श्रीमत के विरुद्ध है, पता ही कि गलत है, तो भी कर रहा है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। क्यों? योग नहीं किए। इसलिए आज ज्ञान की इतनी जरूरत नहीं है, आज जरूरी है योग की, तपस्या की। इसलिए हर एक को क्लास के पहले, कल से कितना बजे आएंगे? क्योंकि संगठन का योग आपको कब मिलता है? आप अमृत अलग अकेले घरों में करते हैं, नुमा श्याम का भी अकेले करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल अकेले, केवल क्लास के पहले योगी आपको इतना मिलता है। मुझे याद है, हम जब पढ़ते थे स्कूल में, हमारी पढ़ाई जब चालू होती थी उससे पहले 15 मिनट की प्रेयर चलती थी। प्रेयर अभी भी सभी स्कूल में चलते हैं, और उसी प्रेयर में प्रिंसिपल ने एक नियम बनाया था, जो बच्चे प्रेयर के पहले जो पहुंच जाते थे, जैसे प्रेयर चालू हो गई मेन गेट बंद हो जाता, जो बाहर पीछे जाते, पीछे बाहर खड़े रहते थे, उसके बाद जो प्रेयर करके बच्चों को भेज देते थे, और प्रिंसिपल उन बच्चों के पास जाकर के की इतनी पिटाई करता था, दोबारा वो बच्चा कभी प्रेयर मिस नहीं करता था। तो हमारा भी प्रिंसिपल चक्कर लगाता है, देखता है कि 6 बजे, ये तो अभी तो घर में है, चाय पी रहे, नहा रहे, प्रेयर का टाइम हो गया, क्लास योग का टाइम वही है, अभी तो पिटाई नहीं करेगा, सारी धर्मराजपुरी में पिटाई करेगा। इसलिए मुरली, मुझे लगता है अगर सीधी सीधी मुरली पढ़ो, उसमें कुछ मिक्स नहीं करो, डायरेक्ट भगवान माच, मुश्किल से 20 मिनट में पूरी हो जाती है मुरली। इसलिए योग के लिए टाइम निकालो, आधा घंटे का हर एक को क्या करना है? योग का करना है। और जो आधा घंटे योग करता है, अमृत वाला अच्छी करता है, उसकी आत्मिक स्थिति है, भ्रुकुटी में ज्योति जग जाएगी। और जिसके, जैसे जिस घर में लाइट नहीं रहती वहां क्या रहता है? भूत रहता है, भूत। पहले गांव में जगह जगह पर भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम खत्म हो गया, क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वह काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ को भूत, और कई परेशान है बिके, कहते मेरे संस्कार बदलते नहीं, ये विकार मेरा खत्म। अरे भाई लाइट जलाओ ना, उसके लिए टाइम ही नहीं, योग करने के लिए आए नहीं, अमृत वाला करेंगे नहीं, लाइट बुझी है तो भूत तो रहेंगे, चेहरे में खुशी नहीं होगी। इसीलिए वर्तमान समय में अमृत वाला अच्छी करनी है, और क्लास के पहले अच्छी तरह, तो कल से सबको, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाओ। क्या बहाना बनाते हैं बच्चे? स्कूल में जाते हैं, ये सारे बहाने हैं। इसलिए आधा घंटा योग करना है। लकड़ियां जल रहे, एक गीली लकड़ी डालो वो भी जल जाएगी। इसीलिए हरे, और उस समय दूसरों को नहीं देखना, वो भी नहीं आता, वो भी, हमें आकर के बैठना है। इसलिए आधा घंटे। और तीसरी बात, मुरली को रोज सेंटर पर सुनना है, यहां आकर के सुनना है। आज कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन से मुरली सुनता है उसकी पूजा भी ऑनलाइन से होती है। बाबा को एक बार पूछा था दादियों ने, बाबा आप
33 करोड़ वालों के लिए, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? उसके लिए मधुवन में इतना बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा, रहने का अकोमोडेशन बनाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। अब केवल आप सतयुग की संख्या 9 लाख की तैयारी करो। जब 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बन जाएंगे, त्रेता युग वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं करूंगा। और अब बाबा ने क्या किया 2-4 साल से? फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई कहां पढ़नी है? सेंटर पर। एक एकलव्य था भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन नंबर उसको नहीं दिया। क्यों? गुरु द्रोणाचार्य का पुतला बना करके वो सिखाता एकलव्य। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही है मेरे गुरु। कहा कि तुम मेरे सामने कभी आए नहीं। चलो मैं देखा, तो जंगल में पुतला दिखाया, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन सामने सिखाता, वो पुतले के सामने। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? पुतला है। उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। अगर नंबर 1 बनना है, हमें क्लास में आकर के मुरली सुननी, यहां आकर के पढ़ाई पढ़नी है। कई कहते नहीं, बहुत खर्चा करना पड़ता है, स्कूटी में दूर जाना पड़ता है। आजकल के बच्चे कितना दूर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में बस में जाते हैं, और वो तो पैसे की 1 साल की कमाई, या तो 21 जन्म की आपकी कमाई हो रहे हैं। इसीलिए खर्चा करेंगे, मिलेगा कितना? इसीलिए हमें रोज ये 3 चीजें करनी है। अमृत वाला अच्छी करनी है, क्लास के पहले योग करना है, और साथ में मुरली रोज सुननी है। और जो 3 चीजें करेगा उसकी आत्मिक स्थिति बनेगी, और जिसकी आत्मिक स्थिति है वो स्वराज्य अधिकारी बन जाएगा। इतना ही नहीं, जिसकी आत्मिक स्थिति है उसको किसी के दोष दिखाए नहीं पड़ेंगे, उसको डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। अब कुछ दिन पहले एक बाबा ने मुरली में कहा था, ईंटें गिरेगी, मकान टूटेगा, तो भी डरो नहीं, घबराओ नहीं, उसके लिए आत्मा का अभ्यास करो। आज हमारा पहला ही लेसन पक्का है, कच्चा है, और जिसका पहला ही लेसन कच्चा है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब, अगर कोई चुंबक कोई आग के पास जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? ताप लगेगा। उसके लिए कोई कमेंट करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। ये नहीं करने की जरूरत, ओ कितना गर्म लग रहा है, कितना बोलने की भी जरूरत, और गर्म तो लगेगा ही। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो ठंडा अनुभव होगा। अगर कोई सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास जाएगा तो शांति का, आनंद का, शक्ति का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू गया था, डायमंड हॉल में बाबा आया था, 4 घंटा बाबा डायमंड हॉल में गुलजार दद्दे की तन में बैठा था। मुझे ना शांति का अनुभव, ना शक्ति का अनुभव, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे कैसे हो गया? बात तो सही है, मेरे तो सोचने लगा। तो उसको एक एग्जाम्पल दिया, अगर बड़ा सा एक चुंबक है और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? सारे लोहे के टुकड़ों को खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? बहुत अच्छा है। लेकिन एक बड़ा चुंबक के सामने, उसी चुंबक के सामने कुछ लोहे के टुकड़ों को बड़ा सा कपड़ा लेकर के, बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के, कपड़े का थान लेकर के उसमें लपेट करके गांठ बना करके रखो, हिलेगा? हिलेगा भी नहीं। चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उस लोहे के टुकड़े को कहां डाला है? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला, इसीलिए नहीं हिल रहा है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कैसा अनुभव होगा? इसलिए बाबा कहते बच्चे मेरे सामने आत्मा समझ करके बैठो, आत्म अभिमानी होकर के बैठो। इसलिए आत्म, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन कैसा बनाते हैं? मजबूत। जिन्होंने फाउंडेशन के लिए कंजूसी की वो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने ज्ञान मार्ग में आया और तुरंत योग लगाना शुरू किया, सेवा करना शुरू किया, आत्मा का पाठ पक्का ही नहीं किया,
उसके जीवन रूपी परिस्थिति में कोई विघ्न समस्या आते हो फेल हो जाता है। जिस दिन मैं पहले दिन सेंटर पर आया, पहले मैंने आत्मा का पाठ पक्का किया, यह लिखा हुआ मैं आत्मा। इसलिए आत्म अभिमानी बनना बहुत जरूरी है, और जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे तो इसलिए ये आत्मा का पाठ अच्छी तरह पक्का करो। अब जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया उसके लिए ये ज्ञान बड़ा मुश्किल होता है। मैंने खुद आत्मा के ऊपर बहुत मेहनत की, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रही, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। जितना ही आत्मा का पाठ पक्का करेंगे स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। तो आज हमारे अंदर परिवर्तन नहीं कर रहा है, देह का भान है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के उसके कान में सुनाता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगा, और जब नाभि में तेल लगा रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मरा है। क्यों? देह भान के नाभि में तेल न लगा। इसलिए बाबा कहते ये आत्मा का पाठ पक्का करो। इस ज्ञान मार्ग में अगर सफल बनना है, तीव्र गति से जाना है, विकार पर जीत प्राप्त करना है, आत्म अभिमानी की मेहनत। और जो आत्म अभिमानी स्थिति में, जैसे सीता के सामने जब रावण आता है वो क्या करते, तिल्ली जला करके रख देते, क्योंकि जब तिल्ली है तो रावण उसको कुछ नहीं करता। इसी तरह हमारी भी आत्मा की तिल्ली सदा जला कर रखना है, और जिसकी आत्मा की तिल्ली जला के रखे उसके अंदर एक काम क्रोध कोई संस्कार नहीं आएंगे। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति हमारी बनी रहे उसके लिए पवित्रता की धारणा, पवित्रता चाहिए, संकल्प कम चलने चाहिए, निरंकारी स्थिति चाहिए। जैसे रात को गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को घुमा फिरा करके सेवा करके कहां रखाता है, गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है, अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर रूपी गाड़ी को घुमा करके रात को कहां सोना है, शरीर में नहीं सोना, सोने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी को तो गैरेज में लगाते, सोने के लिए कहां जाते हैं, इसी में सो जाते हैं। कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर उसने ऐसा बोला वैसा बोला करके इसी में अब जो इसी में सो जाता है आत्मिक स्थिति कैसी रहेगी। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को घुमा फिरा करके गैरेज में लगाता है, लॉक करता है, कवर ढाकता है, नमस्ते करता है, सीढ़ी से लिफ्ट से जाता है। तो हमें भी क्या करना है, शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में लगा करके उसके ऊपर बेडशीट कंबल डाल करके गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इसकी जैसी गाड़ी तो चलिए नमस्ते करके मन बुद्धि से क्या करो, ऊपर जाओ, बाबा को समाचार सुनाओ, और उसके बाद तकिया पर सिर रखते समझो ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रखा है। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा, बाबा। फिर अमृत वाला अच्छी करके फिर नीचे आओ, तो सारा दिन आत्मिक से, और जिसकी आत्मिक स्थिति है उसको परमधाम याद आएगा, बाबा याद आएगा, उसके बाद सहन शक्ति आएगी, सारे गुण और शक्ति आएगी। इसीलिए आत्मिक स्थिति का आधार है ये 3 चीजें, अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली को ध्यान से सुनना। इससे हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी। और आत्मिक स्थिति है वो इंद्रियों पर जीत, और जिन्होंने इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, ये काम क्रोध सारे विकार उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ठीक है, बाकी हम लोग 15-20 मिनट योग करेंगे, और उसके बाद मुझे तो बोला था 9:30 बजे तक पूरा करने का। ठीक है, 15-20 मिनट कमेंट्री से योग करेंगे। ठीक है, ओम शांति।